नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर पीएनडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत समोच्च रेखाएं या कंटूर्स लाइन के बारे में बताऊंगा। किस तरह से कंटूर्स लाइन एक उच्चावच के निरूपण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस आधार पर विभिन्न प्रकार की समोच्च रेखाओं के आधार पर उच्चावच बनते हैं। उच्चावच के निरूपण की सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक पद्धति है किसी भी स्थान के औसत मीन सी लेवल या आधार तल से समान ऊंचाई के स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं कंटूर्स लाइन कहते हैं। समोच्च रेखाएं ऊंचाई के समान मान को प्रदर्शित करती है। मान का मतलब मीन, माध्य, इसलिए इन्हें आइसोरिदम, आइसोमेट्रिक भी कहते हैं। सर्वप्रथम समोच्च रेखाओं का प्रयोग एक डच इंजीनियर एन क्रूकुइस ने 1730 ईस्वी में किया था। उच्चावच निरूपण तथा परिच्छेदिका बनाने के लिए समोच्च रेखाओं के निर्माण में दो तथ्य का होना अंतर्निहित है। पहला, दो समोच्च रेखाओं के बीच की ऊंचाई का अंतराल, वर्टिकल इंटरवल। दूसरा, दो समोच्च रेखाओं के मध्य की समतलीय दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आवश्यक है। अब समोच्च रेखाएं समान किंतु निश्चित अंतर पर खींची जाती है और यह अंतर मानचित्र के मापक तथा धरातल के भौतिक स्वरूप पर निर्भर करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक पत्रकों जैसे 50, 100, 250 अथवा 20 मीट्रिक, 50 मीट्रिक तथा 100 मीट्रिक का समोच्च रेखाओं का ऊर्ध्वाधर अंतर रखा जाता है। दो समोच्च रेखाओं के मध्य की क्षैतिज दूरी, यह दूरी ढाल प्रवणता के अनुसार अधिक या कम रहती है। ढाल मंद की स्थिति में यह दूरी बढ़ जाएगी और ढाल तीव्र होने पर दूरी घट जाएगी। इस तरह से ये एक उच्चावच क्षेत्र है जिसे हम शंकु आकार की पहाड़ी भी कह सकते हैं। इसके नीचे कंटूर्स लाइन और कंटूर्स इंटरवल दिखाया गया है। कंटूर्स इंटरवल बराबर दूरी रखी जाती है। अब हम इसकी विशेषताएं देखें। समोच्च रेखाएं
बनाते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। पहला, समोच्च रेखाएं निरंतरता युक्त होती हैं, इसलिए इन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे तक या बंद प्रतिरूप में बनाना चाहिए। दूसरा, इन्हें एक समान वक्र के रूप में बनाया जाता है। तीसरा, एक मानचित्र में समोच्च रेखाओं के बीच ऊर्ध्वाधर अंतराल समान होनी चाहिए। चौथा, दो समोच्च रेखाओं की परस्पर को असमान ऊंचाई होने की स्थिति में काटती हुई नहीं खींची जाती, परंतु 900 का या सीधा ढाल होने पर एक दूसरे से मिलती हुई दृष्टिगत होती है, जबकि धरातल पर उनकी ऊंचाई अलग अलग होती है। पांचवा, समोच्च रेखाएं खींचने से पहले मानचित्र पर अपवाह तंत्र को बना लेना चाहिए, जिससे समोच्च रेखाओं को सही सही बिंदु की सहायता से खींचा जा सके। छठा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के मानचित्र में सर्वोच्च रेखाओं के बीच अंतराल अधिक पाया जा सकता है। सातवां, विशिष्ट स्थलाकृतियों जैसे पर्वत शिखर, कटक, टीले, गर्त आदि को बंद वक्र समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आठवां, पर्वतों के निम्न ढाल, पर्वत पदीय क्षेत्र, हिमानी नदी घाटी के किनारे, पठारी किनारे आदि के ढालों को समानांतर समोच्च रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। 9, समोच्च रेखाएं प्रवाह मार्गों की आड़ी काटती हुई वे घाटी तल के अनुसार तय या आधा की भांति ऊपर की ओर मुड़ती हुई खींची जाती है। समोच्च रेखाओं का संख्याकरण या मान को एक सिद्ध में खंडित करके प्रत्येक रेखा के मध्य में जाता है। धरातलीय ढाल 11th, धरातलीय ढाल मंद होने पर समोच्च रेखाएं दूर दूर तथा ढाल तीव्र होने पर पास पास बनाया जाता है। इस तरह से समोच्च रेखाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए समोच्च रेखाओं पर आधारित उच्चावच प्रदर्शन करने की निम्न विधियों को प्रयोग किया जाता है। पहला है परंपरागत विधि, दूसरा है वायु फोटोग्राफिक विधि। परंपरागत विधि के अनुसार किसी क्षेत्र के धरातलीय लक्षणों को मानचित्र में समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करने हेतु सर्वेक्षण दल द्वारा आधार स्टेशन स्थापित किया जाता है। फिर सर्वेक्षण उपकरणों जैसे समपटल, एलिडेड, डंपी लेवल आदि की सहायता से प्रथम स्टेशन की ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। इस तरह से समस्त क्षेत्रों के
समोच्च बिंदु प्राप्त करने के बाद धरातलीय लक्षणों को ध्यान में रखते हुए समोच्च ऊर्ध्वाधर अंतराल वर्टिकल इंटरवल निश्चित कर समोच्च रेखाएं बनाई जाती है। दूसरा है वायु फोटोग्राफिक विधि। इसके द्वारा वायुयान द्वारा लंबवतः फोटो द्वारा धरातलीय स्वरूप का फोटोग्राफिक विभिन्न ऊंचाइयों से विभिन्न कोणों से रंगों तथा विभिन्न प्रकाश की स्थितियों से खींचना आरंभ हो गया था, जिसका अध्ययन फोटोग्राफी या टेक्रोमेट्रिक तकनीकी द्वारा किया जाता है। इस फोटो को स्टीरियोग्राफिक द्वारा त्रिविम आकार में देखा जा सकता है। वर्तमान में कई नवीन यंत्रों जैसे मल्टीप्लेक्स प्रोजेक्टर, स्टीरियो प्लॉटर, स्वचालित यंत्र आदि द्वारा वायु फोटो को समोच्च रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। तीसरा है तनाका किटेरो विधि की सहायता से, और चौथा है स्तर छायाकरण विधि के द्वारा दिखाया जाता है। इस तरह से ये 4 विधियां हैं। पहले भाग में समोच्च रेखाओं की सामान्य जानकारी, इनकी विशेषताएं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है समोच्च रेखाएं बनाते वक्त, किस तरह की समोच्च रेखाएं होती है, इनका अंतराल क्या होता है, इसके बारे में अवगत कराया गया। इसका दूसरा भाग किस तरह से समोच्च रेखाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच या ढाल को बनाया जाता है। लगभग 20 प्रकार के ढाल बनते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।